I am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decisions. दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीकली एनालिसिस। नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस करने से पहले एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं लास्ट वीक जो हम लोगों ने एनालाइज किया था मार्केट को, उसने कैसा परफॉर्म करा। तो लास्ट वीक के ये हमारे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के, जो लेवल्स हम लोगों ने निकाले थे। जैसा कि आप देख सकते हो कि सारे लेवल से अपना काम किया है और इन लेवल के आसपास बाइंग एंड सेलिंग पैटर्न इमर्ज होते हुए भी दिखे हैं हमें। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाने की जरूरत है। बहुत अच्छे ट्रेड्स आप इनके बेसिस पे ले सकते हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये रहा, सेम निफ्टी में भी हुआ है, तो हम लोग ज्यादा वक्त खराब नहीं करते हुए अब नेक्स्ट वीक का एनालिसिस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा कैसा रह सकता है। तो नेक्स्ट वीक के जो संभावना बनती है वो ये बनती है कि पहले तो ये कि नेक्स्ट वीक के सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या होंगे, पहले तो ये समझ लिया जाए। फिर उसके बाद दूसरी बात आएगी कि हम लोगों को कौन सा दिन कैसा रह सकता है, सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो ओवरऑल जो लेवल्स की बात करें हम लोग, तो जहां पर वीकली क्लोज हुआ है निफ्टी फ्यूचर वो है 24,530 527 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो ये वीकली क्लोज है, तो क्लोजिंग लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं 527 के ऊपर, तो जो पहला लेवल मिलता है वो मिलता है 24,610 का। तो 24,610 वो लेवल होगा जहां पे आप निगाह रख सकते हो, किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग पैटर्न डेवलप करे तो आप उसके बेसिस पे अपनी पोजीशन बना सकते हो। उसके ऊपर जाते हैं तो 690 का, यानी 24,700 का। उसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो 24,770 का। और उसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो 24,855 का। तो इस वीक में जो संभावना दिखती है वो अपर साइड में 855 तक ऑप्टिमम। अगर 855 से ऊपर जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में नए लेवल सब अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं नीचे की, तो नीचे की तरफ आते हैं तो 530 के नीचे अगर आता है तो सपोर्ट उठाने, तो उसे जो पहला सपोर्ट उठाने की जगह है वो है 24,450 के आसपास। वहां के नीचे जाते हैं तो 370, 360 70, उसके नीचे जाते हैं तो 290, और उसके नीचे जाते हैं तो 203। तो यानी कि 24,200 एक सपोर्ट दिखता है इस वीक के लिए, और 890 या रफली 900, 24,900 हम लोगों को ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस दिखता है। तो ये तो हो गए वीकली लेवल्स की बात। ठीक है, अब इन लेवल्स के अलावा हम लोग एक चीज करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है, किस तरीके की परफॉर्मेंस दे सकता है, कौन सा दिन कैसा रहेगा। एक बार उसे भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक। तो देखो नेक्स्ट वीक में 22 जुलाई को मार्केट जो है वो, जस्ट मिनट, बाइंग ऑन डिप्स दिखता है 23 जुलाई को सेल ऑन राइज, फिर 24 तारीख को अगेन सेल ऑन राइज, जिसको सेल ऑन राइज, और 26 को बाइंग ऑन डिप्स। ठीक है, तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस हमें दिखता है नेक्स्ट वीक वीकडेज का। अब इसमें ना एक चीज है
जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो समझना जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो आता है कि सर आपने सेल ऑन राइज बोला था लेकिन मार्केट तो इस दिन चला ही नहीं, 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट की रेंज में घूमता रह गया। तो एक्चुअल में क्या है कि जो अप ट्रेंडिंग मूव्स होते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंडिंग कंडीशन में होता है तो सेल ऑन राइज वाले डे के दिन मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन भी होने की संभावना होती है, या तो मार्केट उस दिन निगेटिव सेंटीमेंट में रहेगा या कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा, यानी कि एक छोटा सा जोन बना के उसी जोन में घूमता रहेगा। तो इसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तो इस दिन, जिस भी दिन हम लोगों ने सेल ऑन राइज देखा है, इन दिनों में अगर ट्रेंडिंग मूव दिखता है तो मार्केट के सेंटिमेंट्स बदल सकते हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो दिखता है उसमें चांसेस आर देयर कि मार्केट ओवरऑल बाइंग ऑन डिप्स ही होगा इस वीक भी, नेक्स्ट वीक भी ये जो अप ट्रेंडिंग रैली है ये कंटिन्यू करेगी। दूसरी बात, निफ्टी चार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर्मेशन दिखती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखती है हमें निफ्टी में, और वो ये दिखता है कि अगर हम लोग एक चीज देखें तो हमें जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि निफ्टी अपने प्रीवियस कंट्रैक्शन जोन से ब्रेकआउट आने के बाद वापस आया है रीटेस्ट करने के लिए इस जोन में अगेन। जो प्रीवियस टॉप था, प्रीवियस टॉप जोन था जो इसका, जिसको ब्रेकआउट देके निफ्टी ऊपर गया, तो एरिया था 530 के आसपास का, राइट। तो ये 530 का जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले का, और कमाल की बात है कि इसी जोन में मार्केट ने इस बार क्लोजिंग भी दी है। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर का चार्ट, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे एक चीज ये दिखती है हमें कि ऑन द टॉप, प्रीवियस जो टॉप था मार्केट वहां पर एक तरीके से टेस्टिंग करने के लिए वापस लेने आया है, तो यहाँ से सपोर्ट बनेगा। तो एक तो ये संभावना दिखती है कि यहाँ पर ये सपोर्ट बनाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की यात्रा शुरू करेगा, और या तो फिर इसी जोन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसी जोन में मार्केट एक छोटी सी रेंज बनाएगा और उसी रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज और इसमें जो दिखती है इन चार्ट्स में, इस बार की चार्ट्स में कुछ खासियत है, कुछ मजेदार फॉर्मेशन है इस वीक में, जो बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी इज द बेस्ट। हर डिप पे बाइंग करो, जहां भी आपकी जिस भी लेवल्स के आसपास, लेवल्स का यूज करो, जिस भी लेवल के आसपास आपको अपनी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग करो और वेट करो। दूसरा ये है कि अगर मार्केट वापस इस जोन में, यहां से नीचे चला गया, वापस इस जोन में फंस गया, तो इस जोन में हमें बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स दिखते हैं इस पूरे इंटायर जोन में। जो 530 से नीचे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे फिर दिखता है 440 के आसपास एक है टॉप है, उसके पहले 360 70 के आसपास टॉप है, उसके पहले फिर अगेन यहाँ पर एक टॉप है, ये है रफली 420 उसका एरिया है शायद, यहाँ पर भी एक टॉप है। तो ये एक ऐसा जोन है 260 के आसपास, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से ऑब्स्टेकल हैं। एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि ऐसा होता है कि जो प्रीवियस कंजेशन का जो एरिया होता है वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें, अगर आप ये देखिएगा तो ये जो जोन था ये प्रीवियस कंजेशन का जोन है, ठीक है। मैं एक रफली मार्क कर रहा हूँ, ये जोन प्रीवियस कंजेशन का जोन था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जोन एज ए सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। अच्छा, सेंटिमेंट एनालिसिस एस्ट्रोलॉजिकली जो हम लोग करते हैं उसमें बैंक निफ्टी में भी सेंटिमेंट सेम ही काम करता है जो निफ्टी में करता है। तो जिस दिन निफ्टी में बाइंग ऑन डिप्स होगा, बैंक निफ्टी में बाइंग ऑन डिप्स ही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, सिंपल है। अब अगर इस हफ्ते हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर बात करें तो हमें जो दिखता है हम लोगों को, वो पहले ऊपर की बात करते हैं। जो वीकली क्लोज जो आया है वो 52,250 के आसपास का आया है। इसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो हमें जो रेंज दिखती है वो दिखती है 52,500, उसके ऊपर जाते हैं तो 750, उसके ऊपर जाते हैं तो 52,000, 53,000, उसके ऊपर जाते हैं 53,250।
240, 250, ठीक है। तो ये ऊपर के लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो हमें नीचे जो दिखता है, नीचे के लेवल्स दिखते हैं हमें 250 के नीचे आते हैं हम लोग तो रफली 51,950। उसके नीचे जाते हैं तो 51,750, उसके नीचे जाते हैं तो 51,510, और उसके नीचे जाते हैं तो 51,270। यानी कि नीचे की तरफ बात करें तो 51,000 की रेंज, और ऊपर की तरफ बात करें तो 53,500 की रेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और इन्हीं दोनों के बीच में मार्केट को घूमना चाहिए। अच्छा, जैसा कि निफ्टी में हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ट पे एक फॉर्मेशन दिखी थी हमें कि मार्केट वहां पे एक कंजेशन जोन से बाहर आया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में तो वो सेम सिनेरियो बदल जाता है। यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि मार्केट ने एक टॉप लगाया, और टॉप लगाने के बाद मार्केट अगेन एक तरीके के कॉन्ट्रैक्शन जोन में आ गया। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जोन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, अकुमुलेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब तक इस एरिया के ऊपर सस्टेन नहीं करता मार्केट, तब तक बुलिश सेंटीमेंट बहुत ज्यादा करना मुश्किल लगता है। हाँ, लेकिन जब तक ये जोन ब्रीच नहीं होता है, दिस वन 51,900 का, तब तक आप लोग इस जोन में जो कंट्रैक्शन जोन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, बाई द सपोर्ट एंड सेल द रेजिस्टेंस, इसका यूज कर सकते हैं इस पूरे जोन में। और इस पूरे जोन के इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। अब उन लेवल्स के बेसिस पे आप अपने ट्रेड को ले सकते हो। इसमें बैंक निफ्टी में जो सेंटिमेंट एनालिसिस है वो निफ्टी वाला ही काम करता है। ठीक है, इसके अलावा किसी और का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप वो जानना चाहते हो तो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के काम आती होगी। हेवेल्स में अच्छा फॉल आया था, कहाँ तक जा सकता है? हेवेल्स में फॉल आया था, कहाँ तक जा सकता है? चेक करते हैं सर, आपका हेवेल्स कहाँ तक जाएगा। देखो सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन दिख रही थी, कॉन्ट्रैक्शन काइंड ऑफ फॉर्मेशन थी जो डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रूव हो सकती है आने वाले वक्त में। ठीक है, इसी तरीके की आवरली चार्ट में फॉर्मेशन जो है आपके हेवल्स में भी नजर आ रही है। और आवरली चार्ट में जब इस तरीके की फॉर्मेशन होती है तो इसके इम्प्लीकेशंस 15-20 दिन से लेके महीने 2 महीने तक भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किस टाइम पे मार्केट में कैसी सिचुएशन है। अब अगर अगर अभी आप देखेंगे तो अभी राइट नाउ मार्केट जो है आवरली चार्ट पे, एक मार्केट ने टॉप लगाया है, दिस वाज द टॉप जो था 19,890 का रफली। यहाँ पे लगाने के बाद टॉप लगाना मार्केट ने बंद कर दिया, और इसके बाद मार्केट ने एक बॉटम लगाया, और इसके बाद ना ना इस बॉटम के नीचे मार्केट ने कभी ट्रेड करा, ना इस टॉप के ऊपर कभी ट्रेड करा। इसका मतलब है कि मार्केट एक कॉन्ट्रैक्शन जोन में है, और ये कॉन्ट्रैक्शन जोन जब तक ब्रीच नहीं होगा तब तक आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है कि 1990 के आसपास, 80-90 के आसपास सेल करो, और 1720 के आसपास बाइंग करो। अगर 1720 के नीचे मार्केट चला जाता है किसी भी रीजन से, तो आप ये जो हम लोग का अभी का एनालिसिस है ये फील कर जाएगा। तो इसके नीचे जो हमें लेबल्स मिलेंगे जहां पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सकते हो, इसके जस्ट नीचे एक जोन दिखता है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ये जोन है, ये दिस वन, ये रफली एक जोन है जिसने पिछली बार एक तरीके से एक्युमुलेशन जोन था इसका, ये वाला। तो
अगर 1712 के नीचे देखें तो 1700 से लेके 1655, तो लोअर साइड में 1655 के नीचे जाने की संभावना राइट नाउ तक नहीं, उसके नीचे जाने की कोई संभावना इसमें दिखती नहीं है। तो 1655 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो अगर आपका बाइंग पैटर्न कोई इमर्ज करता है। तो अभी राइट नाउ इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ आवरली चार्ट पे तो दिख नहीं रही है। अभी तो फ्री फॉल सेलिंग दिख रहा है। जस्ट मिनट। इसमें भी वही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, बाई द सपोर्ट एंड सेल द रेजिस्टेंस, दैट इज सिंपल दैट। बीच के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, नीचे 1655, उसके ऊपर 1710, उसके ऊपर 1780, उसके ऊपर आते हैं तो आपको लेवल मिलता है 1850, उसके ऊपर 1920, और उसके ऊपर जाते हैं तो 1990। ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिले आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। IRB, IRB जस्ट मिनट, IRB का देखना है। IR, this one IRB Infrastructure Limited, right? IRB में तो बहुत लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन दिखता है यार, एक मिनट। देखिए IRB में भी वही सेम सीन दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज लगता है देख के। एक मार्केट ने एक टॉप लगाया, दिस वाज द टॉप, इनफैक्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आयुर्वेद में सेम चीज दिखती है, सेम ही सिनेरियो दिखता है। इसमें जो है रफली आपको 78 रुपीज के, रफली 78 रुपीज के आसपास सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखे तो सेल करो। बाइंग आप 49, रफली 49 to 50 रुपीज के आसपास सपोर्ट है इसका। तो 49 के आसपास बाइंग करना है, जब कभी भी आपको दिखता है 49 के आसपास बाइंग करो, 70-80 के बीच में रफली बेच दो। तो इसके बीच के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ, 56 रुपए आता है, 49 के ऊपर अगर जाए तो 56 रुपए के जाए तो 63, उसके ऊपर 70 रुपीज, और उसके ऊपर 78 रुपीज रफली। तो इसमें भी वही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, बाई दी सपोर्ट सेल दी रेजिस्टेंस। अब आपके पास है 68 रुपीज पे, अगर आपने ले रखा है तो ये 78 के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बाहर हो सकते हो। अगर 78 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर ये सिनेरियो बदल जाएगा, फिर आपको बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी है। फिर मार्केट ट्रेंडिंग उसमें आ जाएगा। अभी तो मार्केट नॉन ट्रेंडिंग फेज में आ गया ना। मार्केट ने लास्ट टॉप यहाँ लगाया, इसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट रफली इसी जोन में घूम रहा है, और ये काफी लंबे वक्त से घूम रहा है। ये फरवरी 2024 से है, 5-6 महीने हो गए रफली। तो इसके लिए तो यही दिखता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका मिलेगा। आप 70 के आसपास, 78-79 के आसपास आप बाहर हो सकते हो, वहां आपको एक मौका देगा। और अगर डिप मिलता है अगेन 55, रफली 50 का, तो वहां पे आप और बाइंग कर सकते हो। ठीक है गाइस, ठीक है। तो और किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है? रवि सर, यहाँ नए लोग हैं कुछ, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो आइडेंटिफाई करना वो सिखा दो ना। थोड़ा एक्सप्लेन करो, डीप में नहीं। क्या कह रहे हैं सर? आवाज नहीं समझ नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, वो थोड़ा हाउ टू एक्सप्लेन करो, आइडेंटिफाई द कुछ नए लोग हैं। डिस्ट्रीब्यूशन? अकुमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? यस। ओके, देखिए, एकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। ये मार्केट में एक्चुअली ना बहुत आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो।
आपको ढूंढना है जब कभी भी किसी भी चार्ट पे आप जाते हो, जो भी आपका टाइम फ्रेम प्रेफर टाइम फ्रेम है, उसमें जब आप जाते हो तो आप ये चेक करो कि लास्ट टाइम मार्केट ने प्रोग्रेस करना कब बंद कर दिया। व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि प्रोग्रेशन कब बंद हो गई, यानी कि मार्केट ने हायर हाईज, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट वाज मेकिंग अ हायर हाई अगेन मेकिंग अ हायर लो, अगेन हायर हाई अगेन अ हायर लो, अगेन हायर हाई अगेन अ हायर लो, अगेन हायर हाई अगेन अ हायर लो। ठीक है, तो हर स्विंग्स पे मार्केट हायर लोज बनाता रहा, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा आया यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर आने के बाद मार्केट ने प्रोग्रेस, ऊपर जाने की प्रोग्रेस बंद कर दी। ठीक है, और नीचे ये जो लास्ट स्विंग लो था, आप ये देखो, दिस वन, ये जो स्विंग लो था इसके नीचे भी मार्केट नहीं गया। तो इट सिंपली मीन्स कि मार्केट ने दो बाउंड्रीज डिफाइन कर दी, वन फॉर द रेजिस्टेंस और वन फॉर द सपोर्ट। तो जब मार्केट इस तरीके के सिनेरियोज में आ जाता है, जब मार्केट में किसी भी तरीके का कोई प्रोग्रेस होना बंद हो जाता है, तो दैट कैन बी डिफाइंड एज अकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब अकुमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको समझने के लिए कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट होते हैं जो इसमें शॉर्ट वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूँ डिटेल में, लेकिन मोटी मोटी बात यही होती है। एक छोटी सी बात और होती है कि मार्केट में प्रीवियस बैकग्राउंड में अगर मार्केट रैली करता हुआ आ रहा है, यानी अप ट्रेंडिंग होने के बाद मार्केट एक कॉन्ट्रेक्शन जोन में जाता है, तो नॉर्मली लोग उसे डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में समझते हैं, लेकिन हर बार वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन एक रफली एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखें तो प्रीवियसली मार्केट वॉज रैलिंग ऑन अपवर्ड साइड, और यहाँ पर टॉप लगाने के बाद मार्केट ने एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कर दिया, एक जोन फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको एज ए डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में समझ सकते हैं। कब कब तक, जब तक कि इन हाइस को तोड़ता हुआ मार्केट नया स्ट्रक्चर फिर से वापस रिगेन नहीं करता है अपने स्टीम को। सिंपल है। तो मोटी मोटी बात यही होती है एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। इसे कॉन्ट्रैक्शन जोन भी बोला जाता है। मार्केट के एक्चुअली दो फेज होते हैं। एक होता है फेज जिसमें कि मार्केट एक्सपैंड करता है, दैट इज द एक्सपेंशन मोड, यहाँ पे कि मार्केट एवरी टाइम मार्केट इज मेकिंग अ न्यू स्विंग हाई एट द सेम टाइम पे मेकिंग अ न्यू स्विंग लो, जिसमें कि मार्केट में एक प्रोग्रेशन होती है, प्रोग्रेस हो रहा होता है। और एक वो फेज होता है मार्केट में जबकि कोई प्रोग्रेस नहीं होता, जो लास्ट टाइम मार्केट ने स्विंग हाई बनाया था, दैट स्विंग हाई इज इंटैक्ट, एंड जो लास्ट स्विंग लो था दैट इज इंटैक्ट। तो इन दोनों के बीच में जब मार्केट ट्रेड कर रहा होता है, तो इस पीरियड को हम लोग अकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। ओके। तो आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं गाइस। ओके, थैंक्स। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प करती होगी आपके ट्रेडिंग में, और आप लोग एंजॉय कर रहे हो हमारे सेशन को। अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज लेट मी नो। और गाइस प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो, सो दैट कि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और हम और आगे ऐसे ही मेहनत करते रहें। ओके गाइस, हैव नाइस वीकेंड, एंजॉय करो आप लोग। बाय बाय, टेक केयर। आज के सेशन को क्लोज करते हैं।